रंग बिरंगे फूल ही फूल। और ये नजारा है एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन का, जो कि श्रीनगर में डल झील के किनारे जबरवन पहाड़ियों की गोद में मौजूद है। जैसे ही मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस गार्डन के द्वार खोले, ऐसा लगा मानो जमीन पर सतरंगी इंद्रधनुष उतर आया हो। इस मौके पर उनके साथ कैबिनेट सहयोगी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक भी मौजूद रहे। करीब 30 हेक्टेयर में फैले इस इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन में इस बार 70 से ज्यादा किस्मों के लगभग 18 लाख ट्यूलिप फूल खिले हैं। गार्डन को तय समय से करीब 10 दिन पहले ही खोल दिया गया है ताकि सैलानी इस खूबसूरती का भरपूर आनंद ले सकें। ट्यूलिप फेस्टिवल के दौरान यहाँ न केवल फूलों की नुमाइश होगी, बल्कि कश्मीरी संस्कृति की झलक भी देखने को मिलेगी। ये तस्वीरें किश्तवाड़ की हैं, जहां चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर नजर आ रही है। एक तरफ जहां पर्यटक फुल एंजॉय करते दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सिंथन टॉप और मार्गन टॉप पर अचानक हुई भारी बर्फबारी ने सफेद आफत खड़ी कर दी है, जिससे यहाँ का संपर्क बाकी दुनिया से कट गया है। बर्फ की मोटी चादर की वजह से रास्ते में कई गाड़ियां और पर्यटक बीच राह में फंस गए, जिनके लिए कड़ाके की ठंड बड़ी चुनौती बन गई। इन फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के जवानों ने फौरन एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। हमारे जांबाज जवान भारी बर्फ के बीच पैदल चलकर लोगों तक पहुंच रहे हैं और उन्हें सुरक्षित ठिकानों पर ले जा रहे हैं। फिलहाल बर्फ हटाने का काम जारी है, लेकिन यात्रियों को अभी इन रास्तों पर न जाने की सख्त सलाह दी गई है। रामबन में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलने वाला है, क्योंकि मौसम विभाग ने यहाँ भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक आसमान में घने बादल छाए रहेंगे, लेकिन असली चुनौती बुधवार से शुरू होगी, जब 3 दिनों तक लगातार पानी बरसने का अनुमान है। इस खराब मौसम का सीधा असर जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर पड़ सकता है, जहां फिसलन और पत्थर गिरने की वजह से ट्रैफिक पूरी तरह रुकने का डर है। प्रशासन ने साफ कर दिया कि शनिवार से पहले मौसम साफ होने की उम्मीद बहुत कम है, इसलिए सफर करना खतरनाक हो सकता है। ऐसे में यात्रियों को सलाह दी गई है कि वो घर से निकलने से पहले कंट्रोल रूम से सड़क का हाल जरूर जान ले, ताकि बीच रास्ते में फंसने से बचा जा सके। आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है, इसलिए बिना जरूरी जानकारी के इस पहाड़ी रास्ते पर सफर करने का जोखिम ना उठाएं। शोपियां के ऊंचे पहाड़ों पर हुई ताजा बर्फबारी ने एक बार फिर घाटी में ठंड की दस्तक दे दी है, जिससे नजारे तो खूबसूरत हुए हैं, पर चुनौतियां भी बढ़ गई हैं। किसी भी बड़े हादसे को रोकने के लिए प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए प्रसिद्ध मुगल रोड को गाड़ियों की आवाजाही के लिए फिलहाल बंद कर दिया है। जहां ऊपरी इलाकों में बर्फ की चादर बिछ रही है, वहीं मैदानी इलाकों में हुई रिमझिम बारिश ने लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। खासकर किसानों के लिए ये बारिश किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि ये सूखी पड़ती फसलों के लिए बेहद फायदेमंद मानी जा रही है। इस बारिश से खेतों में नई जान आ गई है और आने वाले दिनों में अच्छी पैदावार की उम्मीद जगी है। फिलहाल सैलानियों और स्थानीय लोगों को सावधानी बरतने और रास्तों की ताजा जानकारी लेकर ही सफर करने की सलाह दी गई है। ये तस्वीर हिमाचल के मनाली से है। अचानक शाम के समय हुई बर्फबारी के चलते अटल टनल में 1000 से ज्यादा वाहन फंस गए। वाहनों के फंसने की सूचना मिलते ही मनाली पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंच गई और सभी वाहनों को मनाली भेजा जा रहा है। अचानक हुई बर्फबारी के चलते वाहन बर्फ पर फिसलने शुरू हो गए थे। अब मनाली पुलिस की टीम जगह जगह वाहनों को निकालने में जुटी है। डीएसपी ने बताया कि अटल टनल के साउथ पोर्टल के पास लगभग 1000 से ज्यादा वाहन बर्फ में फंस गए हैं। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर वाहनों को निकाला जा रहा है।
पुलिस ने बीआरओ और अन्य संबंधित एजेंसियों से अनुरोध किया कि वो अपनी टीमों को तुरंत मौके पर तैनात करें, जिससे सड़क पर पड़ी बर्फ को हटाकर रास्ते को सुचारू किया जा सके। मशीन में बंद है। एक तरफ जहां बर्फबारी मुसीबत बनी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ ये तस्वीरें किश्तवाड़ से सामने आई हैं, जहां डांगडुरु इलाके से एक बेहद दुखद खबर सामने आई, जहां भारी लैंडस्लाइड ने भारी तबाही मचाई है। एचआरटी प्रोजेक्ट साइट पर अचानक पहाड़ का हिस्सा गिरने से वहां काम कर रहे लोग इसकी चपेट में आ गए और हालात बेकाबू हो गए। मलबे के नीचे कई लोगों के दबे होने की आशंका है, जिसके बाद राहत और बचाव की टीमें तुरंत मौके पर पहुंच गई हैं। रेस्क्यू टीम ने अब तक एक शव बरामद किया है, जबकि कई लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं, जिनका पता लगाने की कोशिशें जारी हैं। इस हादसे में कई मजदूर गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खराब मौसम और लगातार गिरते पत्थरों के बीच प्रशासन और बचाव दल अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों को निकालने में जुटे हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा और किश्तवाड़ में पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश और ऊंचे इलाकों में बर्फबारी ने जनजीवन को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है। खराब मौसम और कड़ाके की ठंड को देखते हुए दोनों जिलों के प्रशासन ने एहतियात के तौर पर सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में क्लास सस्पेंड करने का बड़ा फैसला लिया है। बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए अधिकारियों ने यह आदेश जारी किया ताकि बिगड़ते मौसम में उन्हें किसी तरह की परेशानी न हो। इसके साथ ही प्रशासन ने स्थानीय लोगों को सलाह दी कि वो अपने घरों के अंदर ही रहें और जब तक मौसम में सुधार नहीं होता तब तक गैर जरूरी यात्रा से पूरी तरह से बचें। पहाड़ी रास्तों पर फिसलन और भूस्खलन के खतरे को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां भी पूरी तरह से अलर्ट पर हैं। मंडी के सरद्वार गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक मादा तेंदुआ पानी के गहरे टैंक में जा गिरी। टैंक की गहराई में बुरी तरह फंसी इस मादा तेंदुआ को देख स्थानीय लोगों ने तुरंत वन विभाग को इसकी जानकारी दी। खबर मिलते ही डीसीएफ मंडी वासु जोगर के निर्देश पर वन विभाग और सुंदरनगर की वन्यजीव टीम ने मौके पर पहुंचकर एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। एक्सपर्ट्स और स्थानीय लोगों की सूझबूझ से जाल बिछाकर करीब 3 से 5 साल की इस मादा तेंदुए को सुरक्षित बाहर निकाला गया। राहत की बात ये रही कि मेडिकल जांच में तेंदुआ पूरी तरह स्वस्थ पाई गई और उसके शरीर पर चोट का कोई निशान नहीं मिला। डॉक्टरों की हरी झंडी मिलने के बाद उसे वापस सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया, जिसके बाद वन विभाग ने इस सफल ऑपरेशन के लिए टीम और ग्रामीणों का आभार जताया। सिरमौर में एक बेहद अनोखा नजारा देखने को मिला, जहां रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीणों ने खुशी में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और स्थानीय विधायक विनय कुमार को सिक्कों से तौल दिया। दरअसल कैथू कुफरा को नई पंचायत का दर्जा मिलने पर स्थानीय लोग इतने उत्साहित थे कि उन्होंने ढोल नगाड़ों और फूलों के साथ अपने चहेते नेता का भव्य स्वागत किया। नई पंचायत बनने की इसी खुशी को जाहिर करने के लिए ग्रामीणों ने एक तरफ तराजू में विनय कुमार को बिठाया और दूसरी तरफ सिक्कों का ढेर लगा दिया। इस खास मौके पर जनता को संबोधित करते हुए विनय कुमार ने कहा कि नई पंचायतों के गठन का मुख्य उद्देश्य लोगों के सरकारी कामों को आसान बनाना और विकास की रफ्तार को तेज करना है। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि आने वाले पंचायत चुनाव में वो आपसी सहमति से अपने प्रतिनिधि चुने ताकि गांव को अतिरिक्त बजट और विकास की नई सौगात मिल सके। इजरायल और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर चरम पर है, जहां इजरायली सेना ने पश्चिमी ईरान में एक सटीक और बड़े हमले का दावा किया है। जारी किए गए वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे इजरायली एयरफोर्स ने ड्रोन लॉन्च करने की तैयारी कर एक खास टीम को अपना निशाना बनाया। आईडीएफ के मुताबिक जैसे ही रियल टाइम जानकारी मिली कि वहां से ड्रोन हमले की साजिश रची जा रही है, इजरायली फाइटर जेट्स ने पलक झपकते ही वहां बमबारी कर दी। हैरान करने वाली बात ये रही कि पहले हमले के बाद
जब वहां मौजूद लोग जान बचाकर भागने लगे तो कुछ ही सेकंड्स के अंदर उन पर दोबारा हमला कर उन्हें खत्म कर दिया गया। सैटेलाइट तस्वीरों में उस जगह पर हुए भीषण धमाकों और मलबे के निशान साफ देखे जा सकते हैं, जो इस ऑपरेशन की कामयाबी की गवाही दे रहे हैं। इस ताजा कार्रवाई ने पूरे मिडिल ईस्ट में हलचल मचा दी है। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास एक संदिग्ध ड्रोन हमले ने अचानक हड़कंप मचा दिया, जिससे पास में स्थित एक फ्यूल टैंक में भीषण आग लग गई। आसमान में उठती काली धुएं की लपटों ने सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया और दुबई सिविल डिफेंस की टीमें मौके पर आग बुझाने की जद्दोजहद में जुट गई। राहत की बात यह है कि शुरुआती जानकारी के मुताबिक इस हादसे में फिलहाल किसी के घायल होने की खबर नहीं है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एयरपोर्ट पर आने वाली सभी फ्लाइट्स को रोक दिया गया है और कई विमानों का रास्ता भी बदल दिया गया है। अचानक हुए इस हमले से दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में से एक पर यात्रियों के बीच अफरा तफरी का माहौल बन गया। संयुक्त अरब अमीरात से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां आसमान से धुएं का काला गुबार साफ देखा जा सकता है। ये तस्वीरें ड्रोन हमले के बाद मची तबाही की गवाही दे रही हैं, जिसने पूरे इलाके में डर का माहौल पैदा कर दिया। इस बीच यूएई के रक्षा मंत्रालय ने बड़ा बयान जारी करते हुए कहा कि उनकी वायु रक्षा प्रणाली यानी एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह सक्रिय है और ईरान की तरफ से आ रहे खतरों का डटकर सामना कर रहा है। शहर में सुनाई दे रही धमाकों की तेज आवाजें दरअसल सुरक्षा सिस्टम द्वारा दुश्मन की मिसाइलों और ड्रोनों को हवा में ही ढेर करने की हैं। मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि किसी भी खतरे से निपटने के लिए सेना पूरी तरह तैयार है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। फिलहाल पूरे देश को हाई अलर्ट पर रखा गया है और सुरक्षा एजेंसियां हर पल की हरकत पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। मिडिल ईस्ट के हालातों के बीच अब कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एक बड़ी और परेशान करने वाली खबर सामने आई है। दावों के मुताबिक ईरान की ओर से आए 3 खतरनाक ड्रोनों ने सीधा एयरपोर्ट परिसर को अपना निशाना बनाया। इस अचानक हुए हमले में एयरपोर्ट के रडार सिस्टम को भारी नुकसान पहुंचने की बात कही जा रही है, जिससे विमानों की आवाजाही पर अब बड़ा असर पड़ा है। धमाकों की आवाज सुनते ही पूरे एयरपोर्ट इलाके में अफरा तफरी मच गई और सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि वो इस बात की बारीकी से जांच कर रहे हैं कि इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद ड्रोन रडार की नजर से कैसे बच निकले। फिलहाल एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है और उड़ानों को सुरक्षित रखने के लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। इजरायली सेना ने अब ईरान के हमादान शहर में हुए भीषण हमले का एक नया और चौंकाने वाला वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे इजरायली एयरफोर्स ने ईरानी शासन के मुख्य दफ्तरों और मुख्यालयों को अपना निशाना बनाया है। आईडीएफ का दावा है कि सटीक ऑपरेशन में आईआरजीसी के उन ठिकानों को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है जहां से सैन्य अभियान चलाए जाते थे। हमले के दौरान हुए जोरदार धमाकों ने ईरानी सुरक्षा चक्र को हिलाकर रख दिया और रणनीतिक ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचाया है। इजरायल ने इस कार्रवाई के जरिए ये संदेश देने की कोशिश की कि वो ईरान के अंदरूनी हिस्सों में भी घुसकर हमला करने की ताकत रखता है। हमादान से आई इन तस्वीरों ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है और अब इस क्षेत्र में युद्ध की आशंका और भी गहरा गई है। गांव से दूर खेतों में भटकते जंगली हाथियों के झुंड की डरावनी तस्वीरें जमुई की है, जहां झारखंड के गिरिडीह के घने जंगलों से भटककर हाथियों का एक बड़ा झुंड जमुई के गिद्धेश्वर जंगल होते हुए सदर प्रखंड के इलाके में पहुंच गया है। रविवार की सुबह जैसे ही ग्रामीणों ने इकेरिया और अरसार के बीच खेतों में करीब 2 दर्जन हाथियों और उनके बच्चों को गुजरते देखा, पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई।
हाथियों का यह झुंड खेतों से गुजरते हुए फसलों को भी नुकसान पहुंचा रहा है, जिससे किसानों की चिंता और बढ़ गई है। गांव के लोग दहशत में हैं और अपने घरों से बाहर निकलने में भी सावधानी बरत रहे हैं। जैसे इस घटना की जानकारी प्रशासन को मिली, वन विभाग की टीम और जिला प्रशासन तुरंत सक्रिय हो गया। वन विभाग की टीमें लगातार निगरानी कर रही हैं और कोशिश कर रही हैं कि हाथियों के इस झुंड को सुरक्षित तरीके से जंगल के रास्ते वापस झारखंड के गिरिडीह की ओर भेजा जाए। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और हाथियों के करीब न जाने की अपील की है। वहीं एसडीओ का कहना है कि जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। सड़क पर गाड़ियां फर्राटा भर रही हैं, लेकिन ये क्या, सड़क पर पत्तों की तरह ये क्या उड़े जा रहा है? ये पत्ता नहीं है, यहाँ तो नोटों की बारिश हो रही है। आपने शादियों में जश्न मनाते हुए देखा होगा, ढोल नगाड़े, नाच गाना, खुशियों की बरसात देखी होगी। शादी समारोह के दौरान लोगों को नोट उड़ाते हुए भी देखा होगा, लेकिन पंजाब के भटिंडा में शादी का जश्न सड़क पर कुछ इस अंदाज में नजर आया। आगे खुली जीप पर 5 से 6 युवक नोटों की बरसात कर रहे हैं और ठीक उसके पीछे दूल्हा दुल्हन गाड़ी में बैठे हुए हैं। दूल्हे के दोस्त दूल्हा दुल्हन पर नोट उड़ा रहे हैं, लेकिन जान को जोखिम में डालकर ऐसे जश्न मनाने में कैसी समझदारी है? ये तस्वीरें भटिंडा अमृतसर रोड की हैं। दूल्हे के दोस्त खुशी में झूमते हुए नजर आ रहे हैं। नोट उड़ाने वाले युवक लगातार शोर मचाते हुए जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर भारतीय टीम ने 8 मार्च 2026 को ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। इसके बाद भारतीय प्लेयर्स और कोचिंग स्टाफ के कई फोटोज और वीडियोज सामने आए। आज फिर से एक वीडियो सामने आया है जिसमें भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्य कुमार यादव टी20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ मुंबई स्थित श्री सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे। दरअसल शनिवार को गौतम गंभीर और सूर्य कुमार यादव ने मुंबई स्थित श्री सिद्धिविनायक मंदिर में टी20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना की और मंदिर के अधिकारियों और पुजारियों के साथ तस्वीरें भी खिंचवाई। इसी के साथ इन हस्तियों ने टी20 वर्ल्ड कप की तीसरी जीत का जश्न गणपति बप्पा के साथ मनाया। उन्होंने इस दौरान गणपति बप्पा मोरिया और भारत माता की जय के नारे भी लगाए। ओडिशा के कटक से बेहद दर्दनाक तस्वीरें सामने आई हैं, जहां एससीवी अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर के आईसीयू में भीषण आग लगने से कोहराम मच गया। इस भयानक हादसे में आईसीयू में भर्ती 10 मरीजों की मौत हो गई है, जिससे पूरे अस्पताल परिसर में मातम पसर गया है। आग इतनी तेजी से फैली कि मरीजों को बचाने की कोशिश में अस्पताल के 11 कर्मचारी भी बुरी तरह से झुलस गए, जिनका इलाज फिलहाल जारी है। घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया और आनन फानन में बचाव कार्य शुरू किया गया। ओडिशा के मुख्यमंत्री ने इस दुखद घड़ी में मृतकों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना जताई है और 25-25 लाख रुपए के मुआवजे का बड़ा ऐलान किया। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है और घायल कर्मचारियों की स्थिति पर डॉक्टर्स लगातार नजर बनाए हुए हैं। कश्मीर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल गुलमार्ग के अफरवाट और कोंगडेरू क्षेत्र में आज ताजा बर्फबारी ने चारों ओर बर्फ की चमकदार चादर बिछा दी है, जिससे यहां आए पर्यटकों और स्थानीय लोगों में उत्साह का माहौल है। ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फ की मोटी परत जमने से पहाड़ों का दृश्य एक जादुई सफेद परिदृश्य में बदल गया है। मौसम की यह गतिविधि स्थानीय पर्यटन उद्योग के लिए भी राहत लेकर आई है। होटल, कैब सर्विस और अन्य सेवाओं में हलचल बढ़ गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बर्फबारी की ये छटा ठंडी हवा की सरसराहट और शांत वातावरण मिलकर पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए एक अद्भुत अनुभव बनाती है। Hi, today we are in Gulmarg. The weather is so cold and very nice experience. This ride one fantastic, must try. बहुत अच्छा बर्फ हो रहा है। कहाँ से आप सर? मनाली गया था, नहीं मिला था, आज मिल गया यहाँ आके। यानी आप लकी, आज आपको बर्फ मिला है। मेरे को मिल गया आज यहाँ आके, लकी। कितनी खुशी महसूस हो रही है आपको? बहुत बहुत खुशी हो रही है। रविवार को सोनमर्ग के खूबसूरत पर्यटन स्थल पर ताजा बर्फबारी हुई,
जिससे पूरी घाटी बर्फ की एक साफ सुथरी सफेद चादर से ढक गई और पूरे इलाके में तापमान गिर गया। इस ताजा बर्फबारी ने इस पहाड़ी रिजॉर्ट की प्राकृतिक सुंदरता को और बढ़ा दिया है, जिससे पर्यटकों और स्थानीय लोगों दोनों का ध्यान इसकी ओर आकर्षित हुआ है। मौसम विभाग ने कुछ ऊंचे इलाकों में और हल्की बर्फबारी होने का अनुमान लगाया है। इस बीच इस ताजा बर्फबारी से पर्यटन से जुड़े लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है, जिन्हें उम्मीद है कि सोने के मैदान के नाम से मशहूर इस जगह पर पर्यटकों की आमद और बढ़ेगी। स्थानीय लोगों ने इस बर्फबारी का स्वागत किया है और कहा है कि इससे इस क्षेत्र के जल संसाधनों और ग्लेशियरों को भी फायदा होगा। वन्यजीव बचाव के एक समन्वित अभियान में वन्यजीव संरक्षण विभाग ने उधमपुर जिले के कावा गांव से एक घायल सांभर हिरण को सफलतापूर्वक बचा लिया। 120 किलोग्राम से ज्यादा वजन वाले इस विशाल जानवर को सबसे पहले स्थानीय निवासियों ने घनी झाड़ियों में छिपा हुआ देखा था, जिन्होंने तुरंत अधिकारियों को इसकी सूचना दी। वन्यजीव संरक्षण विभाग की एक विशेष टीम तुरंत घटना स्थल पर पहुंची और बड़ी संख्या में ग्रामीणों के सहयोग से 3 से 4 घंटे तक चले एक कठिन बचाव अभियान के बाद उस संकटग्रस्त हिरण को सुरक्षित रूप से पकड़ने में सफल रही। तांडे राख पार्क स्थित कंट्रोल रूम के प्रभारी नरोत्तम शर्मा ने बताया कि ऐसा प्रतीत होता है कि सांभर को किसी जंगली शिकारी के हमले के कारण चोटें आई हैं। तांडे राख पार्क में प्राथमिक उपचार मिलने के बाद हिरण को आगे के उन्नत चिकित्सा उपचार और पुनर्वास के लिए जम्मू स्थित मांडा चिड़ियाघर भेज दिया गया। लोकल के लोगों के द्वारा काफी फोन आए तो हमारी टीम जल्दी से जल्दी मौके पे पहुंची और उसका रेस्क्यू किया। लोगों का काफी योगदान रहा। राजस्थान के सीकर जिले में एक दुल्हन ने अपनी शादी को खास और यादगार बनाने के लिए ऐसा कदम उठाया जिसने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। आधुनिक दौर में जहां शादियों में लग्जरी कारों और दिखावे का चलन बढ़ता जा रहा है, वहीं श्री मोधरपुर तहसील के मुंडूरू गांव में एक डॉक्टर ने अपनी बारात पारंपरिक अंदाज में ऊंट गाड़ियों से निकाली। इस अनोखी बारात का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसकी खूब सराहना कर रहे हैं। दरअसल चिकित्सक विभाग में CHO के पद पर कार्यरत सुभाष सैनी अपनी बारात ऊंट गाड़ियों में लेकर दुल्हन के घर पहुंचे। पारंपरिक राजस्थानी साफा और वेशभूषा में सजे बाराती ऊंट गाड़ियों में सवार होकर निकले तो रास्ते भर लोगों की भीड़ अनोखे नजारे को देखने के लिए जुट गई। ये बारात मुंडूर के कोलवा मोड़ से निकलकर खुर्रमपुर गांव में दुल्हन डॉक्टर अंजू के घर पहुंची। इस बारात में करीब 30 दर्जन से ज्यादा ऊंट गाड़ियां शामिल थी। ईरान और इसराइल